तो हेलो बच्चों, आ गया बेटा। क्लास 10th की फिजिक्स चल रही है और ये पार्ट 5 है। अभी तक हमने क्या पढ़ा फिजिक्स में? बड़ी हालत खराब है भैया, बोर्ड एग्जाम है। अरे बेटा डर क्यों रहे हो? बड़ा मस्त सब्जेक्ट है यार। मैंने क्या बताया, फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। हर चीज एकदम इजी तरीके से समझो। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? कौन सा चैप्टर चल रहा है बाबू लोग? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? भैया करंट हम जान गए। बताओ प्रभु, करंट क्या है? भैया जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट का सिंबल भैया आई है और फॉर्मूला है Q अपॉन टी। एकदम कंफर्म। करंट को भैया एम्पियर में नापा जाता है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब भैया अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे बोला कि करंट होता है कि किसी तार में इलेक्ट्रॉन भागने लगे, मतलब चार्ज भागने लगा। इन्हें भगा कौन रहा है? भाई जी ने भगा कौन रहा है? इन्हें भगा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि किसी कंडक्टर में चार्ज तभी फ्लो होगा जब उसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे समझो इस बात को, जैसे मान लो ये एक पाइप रखा है और इसमें पानी भरा है, एकदम हॉरिजॉन्टल रखा है। ऐसे पानी ना यहां जाएगा ना पानी फ्लो नहीं होगा, ऐसे ही रुका रहेगा। लेकिन हल्का सा मैं इसको टेढ़ा कर दूं तो पानी कहां भागने लगेगा? नीचे की। क्या हुआ? इसकी हाइट ज्यादा थी, इसकी हाइट कम हो गई, हाइट का डिफरेंस आ गया, इसलिए पानी भागने लगा। इसी तरह जब किसी तार में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रिक प्रेशर, एक तरह से ताकत, 12th में पढ़ोगे जानोगे। जब किसी तार में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है तभी चार्ज फ्लो होता है। मतलब कि किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे कि मैं बाइक को बोल दूं करंट, तो बाइक को भगाने के लिए मैं बैठूंगा तभी भागेगी ना, तो मैं हूं पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाग रही है बाइक क्योंकि भगाने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो बाइक कैसे भागेगी? तो बाइक करंट और मैं पोटेंशियल डिफरेंस, या तुम जो बाइक चला रहे हो। चलो ठीक है, ये बात। भैया पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है? V है। भैया फॉर्मूला क्या है? W अपॉन क्यू। यहां वर्क है, ये चार्ज है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। भैया इसकी एसआई यूनिट क्या है? वोल्टेज। हम लोग वोल्ट बोलते हैं। हमारे घर में जो 220 वोल्टेज आता है वो यही है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर वो ना आए तो पूरे घर में करंट कैसे चले? समझ रहे हो? चलो ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। और कोई बातें? और मैंने कई डेफिनेशन न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। न्यूमेरिकल सीरीज पूरा चैप्टर होने के बाद बकायदा एनसीईआरटी के पूरे एक एक न्यूमेरिकल सब करेंगे। पहले बेटा चैप्टर समझो, और चैप्टर ऐसे कि फील हो जाए, कोई रट्टू वाली चीज ना रहे। एक सेकंड, कैमरा चल रहा है कि नहीं? कोई रटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो 2 टॉपिक भैया हमको समझ आ गया। अब यार पता है तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है? इस पे एक साइंटिस्ट का माइंड बहुत चल रहा था, जॉर्ज साइमन ओम। ओम सर का माइंड घूम रहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में रिलेटेड कैसे हैं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा यहां पे समझो, अगर मैं हाइट का डिफरेंस और ज्यादा कर दूं, ये और हाइट कर, ये ज्यादा है, ये और कम हो गई, हाइट का डिफरेंस और बढ़ा दूं तो पानी तेज तेज भागने लगेगा। इसी तरह अगर पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, तुम्हें समझ आ जानी चाहिए कि अगर किसी तार में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, ऐसे मैं बोल दूं कि इस तार में 20 वोल्टेज है और किसी में 40 वोल्टेज है, मतलब एक तार में 20 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है और एक में 40 वोल्टेज का। करंट फ्लो किसमें होंगे चार्ज ज्यादा? भैया जिसमें ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाले में, 40 वोल्ट वाले में। तो चलो इस बात को मैं समझाता हूं। आज का टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह पढ़ा रहा हूं।
जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज है वैसे ही, क्योंकि मैं भी अपने इन वाले वीडियो सीरीज में एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात आ गई थी सामने, आज बात होगी ओम्स लॉ। भैया ये लॉ ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा फाउंडेशन था, नींव, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। साइमन सर के पापा, साइमन ओम सर के, जिन्होंने लॉ दिया था, बर्तन बनाते थे, बैरल में मेकर थे इनके पापा। बड़े स्ट्रगल से इनकी जिंदगी बीती, अपने दम पे इनने पढ़ाई की है बच्चों। तो इनका जन्म 1789 से 1854 तक का पीरियड था। जॉर्ज साइमन ओम का। एनसीईआरटी में जो एक एक बात बताई है उस बात पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ना ओम्स लॉ। इनका जन्म और मृत्यु ये हुई। इन्होंने क्या बोला कि भैया अगर किसी तार में वोल्टेज ज्यादा है तो उस तार पे करंट भी ज्यादा होगा। मतलब कि अगर किसी तार में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इसमें करंट भी ज्यादा ही चलेगा। तुम साफ साफ देखते हो इस चीज को। घर में 220 वोल्ट आएगा तो करंट कम होगा, 240 वोल्ट आएगा तो करंट ज्यादा होगा। मतलब वोल्टेज भी बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। ये कौन सा रिलेशन दिख रहा है? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। अब मैं बार बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे हो इस बात को? तो मतलब कि ओम सर ने देखा, अरे ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो ना, ये इसका मतलब पता है ना फिजिक्स में क्या होता है। अगर ये चीज बढ़े तो ये भी चीज बढ़े, तब मैं बोल सकता हूं कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो चीज। अगर दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, एक साथ घट रही हैं, और अगर एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है, तो इनका रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे तो यार जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। मतलब ओम सर ने बोला कि किसी तार का पोटेंशियल डिफरेंस और उस तार में बहने वाला करंट आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पहली बात, यही सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ की बात है। यही बात है, एकदम हलुआ बात। क्या है कि भैया वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किसी तार के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दैट फ्लोइंग अक्रॉस द वायर। समझ रहे हो? मतलब कि किसी तार का पोटेंशियल डिफरेंस उस तार में बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात है। अब तुम्हें पता है जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तब एक कांस्टेंट बढ़ता है, और ये कांस्टेंट R था। तहलका मच गया भैया, ये R, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बाबूजी, समझना इस बात को। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस का जन्म हुआ। अभी रेजिस्टेंस टॉपिक बहुत बड़ा है, मजेदार, एकदम मस्त। नहीं, पहले ये समझो कि रेजिस्टेंस का जन्म कहां से हुआ। ओम्स लॉ ने, ओम सर ने क्या बात बोली? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब किसी कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बहने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा, वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज घटाया जाएगा तो करंट भी घटेगा। इस बात को ओम्स लॉ ने ये कहा। अगले V इक्वल टू आई आर, यहां से R इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन आई। ये रहा भैया तुम्हारा ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, लड़के वीर याद रखते हैं, वीर ऐसे, ये वीर, V आई आर। कोई बोले ओम्स लॉ, बोल दो वीर। समझे? ठीक है भैया। रेजिस्टेंस बताओ ना, सब बताएंगे बाबूजी, सब बताएंगे। छापो इस, यही है ओम्स लॉ। कितना छोटा है पढ़ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
इसी लॉ ने तो तहलका मचा दिया बेटा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी लिखा रहता है। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी तो बाहर कहीं नहीं मैं पढ़ा रहा, एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी इस बार, क्यों मुझे पढ़ाना है मेन बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो बच्चे पहले इस चीज को पूरा एक एक खा जाएं, एनसीईआरटी वाली चीज को। ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ समझ आया, एकदम समझ आया क्या है ओम्स लॉ, V बराबर आई आर। तुम्हारे पास एक तीसरा फॉर्मूला है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, V इक्वल टू W बाई क्यू, V इक्वल टू आई आर। वो मैंने एक और बताया था, Q इक्वल टू एन, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने Q इक्वल टू एन। ये एनसीईआरटी का तीसरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमेशा तुम लोग क्या बोलोगे, भैया ये ओम लॉ है, ओम का लॉ। ये जो आर आया इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता है क्या है बच्चा लोग, कैमरा देखो पहले, रेजिस्टेंस बोलो क्या है, करंट का दुश्मन, करंट को रोकने वाला, करंट की वैल्यू को खा जाता है। रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने वाला है, प्रॉपर्टी है वायर की, जिसकी वजह से। अच्छा बताओ, मैंने एक सिल्वर वायर लिया, एक आयरन वायर लिया, ज्यादा अच्छा करंट किसमें फ्लो करेगा, सिल्वर में, आयरन में उससे कम फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि भैया इसमें रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, समझे, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, इसमें रेजिस्टेंस कम है, रुकावट कम है, इसलिए इसमें करंट बेहतरीन फ्लो हुआ। और भैया आयरन में इसका बेटा रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसमें करंट कम फ्लो हुआ। रेजिस्टेंस मतलब किसी तार के अंदर की रुकावट, किसके लिए, करंट के लिए, करंट को जो चलने में दिक्कत पैदा कर रही है, करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा, इसका क्या रीजन है, रेजिस्टेंस, वो है ये रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूं रेजिस्टेंस ज्यादा है, अच्छा भी रुकावट ज्यादा है, तो करंट कहां चल पाएगा, मतलब करंट कम है। रेजिस्टेंस कम है, अच्छा रुकावट कम है, मतलब करंट खूब चलेगा, करंट ज्यादा है। समझे इस बात को, हाँ भैया समझ गए। देखो यहाँ पे ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई। आर और V का आर और I का रिलेशन बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे देखो, याद रखना यार, बता देता हूं, कोई भी चीज इसका मतलब होता है जो सामने सामने होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो अपॉन में होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आर और आई तो अपॉन में, मतलब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर अगर बढ़ेगा तो करंट घटेगा। बिल्कुल सही तुम समझ गए, रुकावट बढ़ेगी तो भैया, अब रुकावट ही बढ़ गई, रुकावट भी करंट की तो है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक रुकावट है, करंट का दुश्मन, करंट को खा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ वायर। ठीक है, लिख लोगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को नापा किस में जाता है, ओम में। ओम सर ने भैया खोज की, इन्हीं के लॉ से इसका जन्म हुआ, तो इसके एसआई यूनिट भी ओम रख दिया, और एक सिंबल ग्रीक वाला ये रख दिया, ओम। रेजिस्टेंस किसी तार पे रेजिस्टेंस, मैं ऐसे बोलूंगा, इस तार पे 2 ओम रेजिस्टेंस है। अच्छा मैंने बोल दिया, इस वायर में 5 ओम रेजिस्टेंस है, इस वायर में 6 ओम रेजिस्टेंस है। करंट बढ़िया किसमें चलेगा भैया, इसमें, रुकावट कम है। इसमें कम चलेगा भैया, रुकावट ज्यादा है इसके कंपेयर में। ठीक है, समझे रेजिस्टेंस, हाँ भैया समझ आ गया, पक्का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, आज का मिशन है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ हो गया, ठीक है।
ओम सर ने एक नियम खोजा, एक ऐसा नियम खोजा जिसमें उन्होंने बताया अगर भैया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। इसका मतलब है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी हटी, आर आया, जो आर था वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब करंट की रुकावट, करंट का दुश्मन। हर एक तार में अपना रेजिस्टेंस होता है भैया। अर्थ के अंदर से गोल्ड मिला, अर्थ के अंदर से सिल्वर मिला, जब करंट दौड़ाया अलग अलग दौड़ा, मतलब उनमें रेजिस्टेंस था। किसी में 4 एम्पियर दौड़ा, किसी में 5 एम्पियर। जिसमें 4 दौड़ा उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस था, जिसमें 5 दौड़ा उसमें कम रेजिस्टेंस था, क्योंकि करंट ज्यादा है ना। तो नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ फायर है, ठीक है। रेजिस्टेंस चीजें समझ आ गई। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल जैसे कि, अच्छा मैं प्रैक्टिस के लिए V मैंने बोला 10⁶ को क्या बोलते हैं, माइक्रो वोल्ट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कभी कभी बोर्ड एग्जाम दो, माइक्रो वोल्ट I है 3 मिली एम्पियर। मैंने बोला R बताओ, देखो सॉल्व करने पता होना चाहिए। चलो भैया V दिया है I और R, वीर भैया VIR ओम्स लॉ से होगा, समझ भी आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है। तो यहां देख लिया करो कि डाटा क्या क्या गिवन है। अब लड़के को बोलते हैं भैया डाटा भी नहीं समझ आता, तो ऐसा यूनिट याद कर लो, जो एम्पियर दिखे वो करंट होगा, जो वोल्टेज दिखे वो वोल्टेज होगा, V होगा। ठीक है, अब अप्लाई करता हूं 2 माइक्रो वोल्ट। भैया माइक्रो कन्वर्ट करोगे ना वोल्टेज की तो V है ना सिंबल, ऐसा यूनिट। यहां मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ R। बहुत कंफ्यूज होते हैं आप बच्चे, R की वैल्यू निकालना है, R को यहीं छोड़ो, ये टर्म मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा। 2 × 10⁻⁶ अपॉन 3 × 10⁻³ बराबर R। इस बात को समझे। कुछ लड़के इस साइन को नीचे ले जाए, इसमें प्लस का कर देते हैं, बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं यार, ये नीचे आ गया। अब क्या करना है, 2/3 × 10⁻⁶। मैंने क्या कहा था, इसको ऊपर ले जाओ, -3 से क्या हो जाएगा +3, समझे ना। इसको हमेशा ऊपर ले जाया करो। तो यहाँ क्या बचा, 2 × माइनस प्लस माइनस 10⁻³ अपॉन 3। 2 और 3 डिवाइड करा दूं। हमेशा याद रखना न्यूमरेटर वाली चीज अंदर होती है डिवाइड के, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी। ये नहीं 3 अंदर कर दिया 2 बाहर। चलो पॉइंट लगाया, 3 × 18 0.66 इंटू 10⁻³ R की वैल्यू निकली है ओम। और मैं इसे सही से स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो 0.66 इन, अब 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूं, मिली। समझे। आई मैंने कोई वर्ड प्रॉब्लम वाले न्यूमेरिकल नहीं दिए जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मैं सीधा कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन इस टाइप के सवालों की बता दूं, ओम्स लॉ से कैसे लग रहे हैं, V = IR से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं तुमसे बोलूं, अगर R का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है, V था, I को यहां भेज दिया R। मैं बोला 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करो, 1 ओम रेजिस्टेंस को। मैंने तुमसे 1 एम्पियर करंट भी डिफाइन कराया, 1 वोल्टेज भी डिफाइन कराया, और अब 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करा रहा हूं। तुम एक चीज जान जाओगे कि भैया जब भी आप 1 की बात करते हो तो उसके फॉर्मूले पे जाओ, दोनों वैल्यू 1 रख दो, खुद 1 हो जाता है। जैसे मैं 1 वोल्टेज भी 1 रख दूं और 1 एम्पियर करंट भी रख दूं, तो R कितना आ गया, 1 ओम। मतलब जब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, तो वो क्या होता है, 1 ओम रेजिस्टेंस उस जगह पे होता है। समझे। V/I 1 रख दिया। ऐसे ही मैंने क्या बोला था, V = W/Q। 1 वोल्ट कब होता है, तुमने बोला भैया W पे 1 जूल रख दो, चार्ज पे 1 कूलाम रख दो, आ गया 1 वोल्ट।
मतलब कि 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में जब 1 जूल का वर्क हो रहा है तो 1 वोल्टेज है। ऐसे जब किसी तार में 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस तब 1 ओम का होगा। समझ गए? तो तुम लिख सकते हो, है ना। when the wire has 1 voltage potential difference and 1 ampere current is flowing through the wire, then the resistance is called 1 ohm resistance। और एनसीईआरटी में लिखा है, सही से पढ़ना। ठीक, चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये 1 ओम वाला ना, इसमें टेंशन ना लिया करो। ठीक, मतलब कि तुमको ये बात समझ आ गई कि ओम्स लॉ और ठीक है। और बेटा आज इतना ही तुम पढ़ लो, ओम्स लॉ समझ लो। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, कैसे क्या डिपेंड होता है। रेजिस्टिविटी नाम की एक नई चीज आएगी, फिर उसके बाद रेजिस्टर्स के कनेक्शन आएंगे, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर लगेंगे, पूरे सवाल लगेंगे लास्ट के। पहले तुम इतनी बात समझो, मुझे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, तुम्हारा होमवर्क देख लो। मुझे करंट का डीप ज्ञान, पोटेंशियल डिफरेंस का डीप ज्ञान, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, मैंने टॉपिक बना दिया है, मैं टेस्ट भी लूंगा पूरे उसके बाद। ठीक है, तो ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, सबका फॉर्मूला, सबके एसआई यूनिट, सब पे न्यूमेरिकल, सबकी डेफिनेशन, व्हाट इज करंट, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, मैंने हिंदी में सब तुम्हें बता दिया है। करंट क्या है, चार्ज का बहना, पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस क्या है, चार्ज को बहाने वाली एक ताकत जो चार्ज को फ्लो करा रही है, ओम्स लॉ क्या है, V बढ़ाओ I बढ़ेगा, रेजिस्टेंस क्या है, करंट का दुश्मन। यही है, इसी को तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश में और याद कर लेना है। समझ लोगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं, खुद से लिख दोगे इंग्लिश में। ठीक है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे और कोई इसमें बड़ी बात नहीं, वो भी सब समझ रहे होंगे। मैं इतना कोई हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े टर्म्स बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, फुल एकदम हिंदी में ही लेक्चर चल रहे हैं, बस तुम्हें समझ आनी चाहिए। फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा सब में। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक, चलो फिर बच्चों, ये सब पढ़ना। ठीक, बाय बाय।